और पत्थर इस तरीके से बिखरे हुए थे। हम अंदर गए थे गलियों में जहाँ पे पत्थरबाजी हुई थी, वहां हम अंदर गलियों में गए तो हमने देखा स्कूटर से लेके मोटरसाइकिल, मतलब 2 व्हीलर 3 व्हीलर सब ऐसे उल्टे सीधे पड़े हुए हैं, सड़कों पे पत्थर पड़े हुए हैं। हमारे कुछ साथी पत्रकार भी ऐसे थे जिनको पत्थर मारा गया। हालांकि सोशल मीडिया पे ऐसे तमाम वीडियोस वायरल है जिन वीडियोस में आप देख सकते हैं किस तरीके से मीडिया के साथ भी बदसलूकी की जा रही है। यहाँ का माहौल बहुत ही डरावना था। यहाँ पर चारों तरफ पुलिस प्रशासन की मौजूदगी थी और पत्थर इस तरीके से बिखरे हुए थे। हम अंदर गए थे गलियों में जहाँ पे पत्थरबाजी हुई थी, वहां हम अंदर गलियों में गए तो हमने देखा स्कूटर से लेके मोटरसाइकिल, मतलब 2 व्हीलर 3 व्हीलर सब ऐसे उल्टे सीधे पड़े हुए हैं, सड़कों पे पत्थर पड़े हुए हैं। और जहां से पत्थरबाजी हुई थी हम उस गली में गए, उस गली के अंदर का माहौल इस कदर डरावना था कि मीडिया कर्मियों को भी वहां पर ठीक से रिपोर्टिंग नहीं करने दी जा रही थी। हमारे कुछ साथी पत्रकार भी ऐसे थे जिनको पत्थर मारा गया। हालांकि सोशल मीडिया पे ऐसे तमाम वीडियोस वायरल है जिन वीडियोस में आप देख सकते हैं किस तरीके से मीडिया के साथ भी बदसलूकी की जा रही है। और उसके बाद जैसे ही वहां पर माहौल दोबारा बिगड़ने का लगा पुलिस प्रशासन को, तो वहां पर दोबारा एक गश्त की गई और पुलिस प्रशासन की तरफ से हमें भी यही बोला गया, क्योंकि तकरीबन समय हो गया था 4 से 5 बजे का, कि अंधेरा हो रहा है, आप लोग अपनी सुरक्षा खुद देख सकते हैं और आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। सीधा सीधा अवैध कब्जा किया हुआ था और एक्शन लिया गया एमसीडी द्वारा, तो पत्थरबाजी क्यों हुई, पथराव क्यों हुआ? और कहा यह जा रहा है कि पुलिस ने पहले आंसू गैस के गोले दागे, फिर उसके बाद पत्थरबाजी हुई। देखिए, पुलिस आंसू गैस के गोले क्यों दागे? पुलिस अब से पहले 3 नोटिस यहाँ पर चस्पा किए जा चुके थे। पुलिस ने पहले ही बोल दिया था कि यहाँ पर जो इलीगल इंक्रोचमेंट है, जैसे आपने बताया 32,000 स्क्वायर फीट का, जिसमें बारात घर बना हुआ था, एक डिस्पेंसरी बनी हुई थी, उससे जो पैसा आ रहा था वो पूरा का पूरा इंक्रोचमेंट था। और वो केस दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा था। दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि भाई आपके पास कागजात नहीं है, 3 बार आपको नोटिस दे दिया है, या तो हटाओ नहीं तो फिर अतिक्रमण हटाया जाएगा। रात को 2 बजे कौन सा दिल्ली पुलिस भैया आंसू गैस के गोले लेके आई थी यहाँ पे? पहले तस्वीरों में आपने देखा है, ड्रोन शॉट निकल के आए हैं, पुलिस वालों के बॉडी कैम शॉट निकल कर आए हैं। उसके अलावा पूरी वहां पर जो सोशल मीडिया पे जितने भी वीडियोस वायरल, उन वीडियोस को खंगाला जा रहा है। 400 से 500 वीडियोस को खंगाला गया, 10 से 15 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो सीधा सीधा तस्वीरों में नजर आता है कि कैसे पहले पता भी ये चला है कि काफी मुस्लिमों से जो बात की है, जो यहाँ पे रहने वाले हैं, उनसे बात की है, तो उनका ये कहना है कि हमारे पास कागज है और सरकार ने ऐसे ही एक्शन ले लिया और बीजेपी को दोष ठहराया जा रहा है। बीजेपी को दोष आप कहाँ से ठहराओगे? ऐसा तो है नहीं कि पहली बार बुलडोजर चला है। इससे पहले भी तमाम ऐसी झुग्गियां हैं दिल्ली के अंदर जिन पे बुलडोजर चला है। आपने और हमने तमाम ऐसी झुग्गियां कवर की हैं जिसमें हिंदू रहते हैं। तो ऐसे तो नहीं है कि अगर बीजेपी सिर्फ मुसलमानों पे चला रही है, हिंदू उस झुग्गी में हिंदू। तो कहना यही है कि मुस्लिम खतरे में है अब जब से बीजेपी आई। देखिए, अगर आपके पास कागजात थे, हिंदू मुस्लिम खतरे में है, ये सिर्फ आप छुपा रहे हो चीजें। जिन लोगों ने यहाँ पर पथराव किया है उन लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। अगर आपके पास कागजात थे तो आप कागजात आपने क्यों नहीं कोर्ट के समक्ष रखे? ये तो कोर्ट का आदेश है ना, ये बीजेपी का आदेश थोड़ी है, मोदी का आदेश थोड़ी है, अमित शाह का आदेश थोड़ी ना है। ये तो कोर्ट का आदेश है, दिल्ली हाई कोर्ट का। आप जाते दिल्ली हाई कोर्ट को बोलते, कोर्ट ने आपको 3 बार नोटिस दिया, पहले यहाँ पे नोटिस छपा हुआ। अगर आपके पास कागजात थे, अभी भी अगर आपके पास कागजात है तो आप जाइए, आप क्यों नहीं जाते? और कागजात होने का मतलब ये थोड़ी ना कि अगर प्रशासन यहाँ पर कार्रवाई करने आ रहा है तो आप उनके ऊपर पत्थर चलाओगे। 6 लोग घायल हैं, 6 में से एक को भी कुछ हो जाता है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? किसी माँ का बेटा चला जाएगा, किसी का भाई जाएगा, किसी का पति जाएगा, कौन जिम्मेदार होगा उसका? बताइए अब मुझे बताइए, एक भी पत्थरबाज घायल हुआ है क्या? पुलिस ने अब धरपकड़ की प्रक्रिया शुरू की है जिसमें 15 लोग पकड़े गए हैं। क्या उनके साथ कोई बदतमीजी की गई? नहीं। लेकिन जो 5 से 6 पुलिसकर्मी जो घायल है, अगर कुछ हो गया उनके साथ, उनके परिवार की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या ये लोग लेंगे जिन लोगों ने पथराव किया है? कुछ मुस्लिमों का बयान वायरल हो रहा है, कह रहे हैं कि आइए तुर्कमान गेट की ओर चलिए और रात काली वहीं करेंगे। बिल्कुल यही बात है ना, तो इसी पे तो कार्रवाई की जा रही है। तो आप सीधा सीधा आपने सामने समक्ष अपने सबूत रख दिए कि आपने माहौल खराब किया। दिल्ली पुलिस ने 10 ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी है जिनकी लिस्ट बनाई है। उन इन्फ्लुएंसर्स को भी अब बोला गया है कि आप जांच में सहयोग कीजिए। तो सीधा सीधा सारी चीजें तो आपके खिलाफ हैं ही। और अभी हम तमाम लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे थे, लोगों ने बोलने से इनकार कर दिया। अगर आप बोलेंगे नहीं तो आपके ऊपर सवाल तो खड़ा होगा, आपसे सवाल तो पूछा जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि आपको आपके धर्म देख के बोला जा रहा है। अगर मस्जिद के पास अवैध अतिक्रमण है तो बुलडोजर चला, मंदिर के पास होता है, भजनपुरा में वहाँ भी चलता है, चांदनी चौक में भी चलता है, नई दिल्ली में भी चलता है, पुरानी दिल्ली में भी चलता है। अभी बाराखंबा झंडे वालान के पास भी आपने देखा होगा, वहाँ पे भी प्रोटेस्ट हुआ। वहाँ कितने पत्थर चले बताइए? वहाँ पर कितने पुलिस वालों को पत्थर से मारा गया? नहीं मारा गया। ये एक हिंसा फैलाने की साजिश थी, कोशिश की गई है हिंसा फैलाने की ताकि दंगे हो इससे। देखिए, हिंसा तो तमाम बार फैलाने की कोशिश की जा रही है ना। आप देखिए संभल में क्या होता है, आप देखिए बरेली में क्या होता है, और हमेशा यही क्यों होता है कि अगर मस्जिद के पास इंक्रोचमेंट है और वहाँ पर अगर अतिक्रमण हटाने पुलिस पहुँचती है तो इन्हीं के लोगों की तरफ से क्यों? या तो मुस्लिम समुदाय के लोग खुद सामने निकल कर आए, या तो वो खुद बोले कि भाई हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जो भी अगर कर रहा है तो आप लोग देख लो।
फिर आप उनके सपोर्ट में खड़े हुए नजर आ जाते हो, तो सवाल तो आप ही से पूछा जाएगा, आपसे नहीं पूछा जाएगा तो किससे पूछा जाएगा। मैंने जैसे बताया झंडे वालन में हुआ, बताओ कितना पत्थरबाजी हुई वहाँ पे कितने हिंदुओं ने पत्थरबाजी की, तो सवाल आपसे होगा। आप देख लीजिए, आप यहीं पे देख लीजिए, ये पूरा इंक्रोचमेंट था 32,000 स्क्वायर फीट का, कितनी कितनी ज़्यादा ज़मीन है ये। और यहाँ पे देखिए, इससे पहले यहाँ आपको इतना ट्रैफिक जाम मिलता था कि आप 1 से 2 घंटा लग जाता था आपको 200 300 मीटर जाने के लिए। तो ये अगर इंक्रोचमेंट हटा है तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को सहूलियत होगी ना। और अगर इंक्रोचमेंट भी नहीं था तो इसका मतलब ये नहीं हो कि आप पत्थरबाजी करेंगे। पत्थरबाजी किसी भी तरह का कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर पत्थरबाजी करोगे तो उसी तरीके से फिर प्रशासन आपसे सख्ती से निपटेगा।